हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा ज़मान और आज के जो है मेहमान वो हैं सैयद सलमान। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका, मेरा, हम सब का प्यारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 23 मार्च के हवाले से हम बात करेंगे। आपका जो ड्रेस है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वाइट एंड ग्रीन है। पाकिस्तान का फ्लैग भी वाइट और ग्रीन होता है, तो आप तो बिल्कुल सही उसको प्रमोट करें। अच्छा, आप बताएं पाकिस्तान के बारे में, क्या आपकी फेवरेट जगह बताएं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? आपने तो बड़ा काफिया मिला दिया। पाकिस्तान जिंद जान जिंदाबाद, मेहमान और मेज़बान और सैयद सलमान है जी। और फिर आपने ड्रेस के साथ जो माशाल्लाह आपने बांधा है मामला, तो मैं भी एक बांधूं कि मेरे पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है उसको भी देखें, वो भी पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल, तर्जुमानी कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना ये सारा। हाँ जी, तो पाकिस्तान का चप्पा चप्पा प्यारा है जी। जी बिल्कुल। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये प्यारा नहीं है। पाकिस्तान के गांव, कस्बात, देहात, हर चीज़, बल्कि वो कहते नहीं जर्रा जर्रा तेरा जर्रा जर्रा चूमू, क्या है वो, तेरा कोना कोना चूमू, हाँ जी, है ना। तो वाकई इसका कोना कोना में हमारे मज़हब का भी हिस्सा यही है कि अपने वतन से प्यार करो। तो हमारा ये वतन है, बड़ी कुर्बानियों से लिया हुआ है, इसलिए इसके साथ हमें इस जैसा कोई भी नहीं। मैं कहा करता हूँ कि कि अमेरिका हो, यूरोप हो, वो जापान हो के चीन हो, अमेरिका न यूरोप है, न जापान न चीन है, जो हुस्न यहाँ है वो कहाँ और कहीं है। नाजरीन, कहीं ये ना समझिए कि मैं अपने बारे में या अपनी मेज़बान, नहीं, मेरे बारे में तो आप बात कर सकते हैं ना। नहीं, मैंने ये बात की ही नहीं है, लेकिन मेरे नौजवान साथी यकीनन ये समझे होंगे कि मैंने यूं कहा है कि जो हुस्न यहाँ है है। चले, अगर ये बात भी है तब भी ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैंने जो बात की है गिलगित, चित्राल, कश्मीर, दीर, हमारे बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत और कोयटा और इस तरह के पहाड़ी इलाके, हाँ, और हमारे पंजाब में भी माशाल्लाह, सिंध में, पंजाब में, खुसूसन हमारे कोहिस्तान के इलाके में, कागान नारान में जो हुस्न है, मरी में बेशक, मलका कोहसार। जी जी, हाँ जी, मैंने मरी मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं ये आपने मरी इसलिए भी पसंद है कि जरा करीब है। हाँ जी, सही बात है, और जाने में आने में अप्रोच में जरा आसानी रहती है। और ये कि उससे खूबसूरत इलाके भी बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह। अगर वहाँ पर हमारी टूरिज़्म मजबूत हो, हमारा पाकिस्तान, हमारे गवर्नमेंट इन इलाकों की तरफ तवज्जो दे, तो दुनिया की बेहतरीन यहाँ पर इंडस्ट्री, टूरिज़्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आपने यूरोप की बात की। मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ, विजिट किया था मैंने 3 इयर्स अगो। पूरा यूरोप मैंने घूमी थी, लेकिन जो कंफर्ट और जो यहाँ पे पाकिस्तान में आके एक सुकून मिलता है ना, वो वहाँ हमें कहीं नहीं मिल सकता। जी आयशा, और इसके साथ हमारी रूहानी वाबस्तगी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आबाओ अजदाद की जड़ें यहाँ, उनका खून है यहाँ पे। जी जी, तो इसलिए एक तो रूहानी वाबस्तगी की बिना पर हमें ये बहुत प्यारा है। फिर नाम पर ये बनाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसके लिए हम तरस रहे हैं कि अल्लाह मियाँ ऐसा करे कि यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों चीज़ें हों। तो हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, और अल्लाह करे कि यहाँ लीडरशिप का इस वक्त पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला ये महंगाई नहीं है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला लीडरशिप। बिल्कुल सही बात है। लीडर हमें अच्छा मिल जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह। तो शायद इमाम महदी ही हो वो लीडर, और वो शायद आने वाले हों, क्योंकि जिस तरीके से ये अजाब आ रहे हैं, दुनिया जो है वो मर रही है कोरोना से, और इससे लगता है कि इमाम महदी के रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, जो मर्ज़ी कह लें उनको, उनके आने का वक्त लग रहा है कि आ गया है। मैं आपको गमगीन नहीं करना चाहता कि ये बातें करके, क्योंकि पाकिस्तान हमें बहुत अजीज़ है, और आज का दिन हमारा खुशी का दिन है। हमें ये गमगीन करने वाली और हुज़्न मलाल वाली बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कोशिश करूँगा कि इसी के अंदर, यानी आज के दिन की मुनासबत से आप में थोड़ा सा मज़ाह का जो है ना वो भी अंसर शामिल करके फिर मैं आपके सामने
अपने ऑडियंस के सामने अपना कोई कलाम रखूँगा इंशाअल्लाह। ज़रूर। आप यूथ के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? आप यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट जाते हैं, आप वहाँ पर क्या फील करते हैं? क्या आपको लगता है हमारे यूथ का क्या फ्यूचर है? यूथ, बात वही आ जाती है कि लीडरशिप का फुकदान है ना। हाँ जी। क़यादत नहीं है, तो यूथ जो है वो इस वक्त तो शिकार है हमारी ये लैपटॉप्स की और ये मोबाइलों की और इंटरनेट की, और इस तरफ इन चीज़ों की शिकार है। अगर इनको पॉजिटिविटी की तरफ लाना चाहते हैं तो फिर इस किस्म के जो प्रोग्राम्स जैसे हम ये बैठे हुए कर रहे हैं, इसी तरह सारे चैनल्स भी जो है इसी तरफ तवज्जो दें। बात यह है कि मीडिया जब तक आपको सही मैसेज कन्वे नहीं करेगा, आपकी आइडियलिज़म को वो सपोर्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर यावा गोइयाँ, उछल कूद, नाचना गाना और इसी में लाहव लाइब में हम जो है वो फंसते चले जाएंगे और पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें कमज़ोर होती जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान की जोग्राफियाई बुनियादें और नज़रियाती बुनियादें दोनों को मजबूत करने की ज़रूरत है, और इसके लिए हम अपना हिस्सा डालें। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम सब अपना अपना हिस्सा इसमें डालें। सर साहब, जो हमारे लीडर्स कहते हैं हम यूथ तो उसको ही फॉलो कर रही होती है, उनको ही कॉपी कर रही होती है, उनके फुटस्टेप फॉलो कर रही होती है। आप क्या समझते हैं कि क्या आपको यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें? देखिए, आपने लीडरशिप को बड़ा महदूद कर लिया है। सिर्फ आपने अपने पाकिस्तान की, आपके सामने लीडर नज़र आ रहे हैं कि ये नून वाले हैं, ये पीपी वाले हैं, ये यूथ वाले हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमकाने हैं। मेरा ये मुराद ये नहीं है। मैं इंटरनेशनल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा लीडर जिसको हम फॉलो कर सकें पूरी दुनिया में। हमारी क़यादत करने वाला हमें चाहिए था कि सऊदी अरब होता है। जो हमारा मक्का और मदीना का जो मतलब है कि एक मॉडल वहाँ पर है, और हमारे सामने मौजूद है कि सऊदी अरब जो है वहाँ पर हमारी मुक़द्दस वो हैं, क्या कहते हैं, इबादत गाहें हैं, बल्कि उन्हीं को हम फॉलो कर, उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। और हमारा मतमा नज़र मदीने की रियासत, हमने इसका नाम तो लिया कि इसका नाम हमने कहा जी हम मदीने की रियासत बनाएंगे, लेकिन क्या मदीने वाले की फॉलोइंग हम कर रहे हैं, उनकी सुन्नतों की पैरवी हम कर रहे हैं, या जो उन्होंने तर्ज़ सियासत दिया, तर्ज़ हुकूमत दिया, तर्ज़ खिलाफत दिया, क्या हम उस पर चल रहे हैं? नहीं। ये एक महदूद, हमने जब से खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ है, हम ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब बट गए हैं, तो ये तो एक यहूदी साजिश थी जिसके तहत ये सारा कुछ किया गया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनाया गया, यानी कर्नल था वो उसमें आर्मी में, उसकी रॉयल आर्मी में, बरतानिया की में, उसको बाकायदा मदरसे में भेजकर बचपन से ही उसको ट्रेनिंग की गई, उसको अरबी सिखाई गई, कुरान पढ़ाया गया, हिफ्ज़ कराई गई, सूरतें हदीसें सुनाई गई, फ़िक़्ह पढ़ाई गई। उसके बाद उसको लॉन्च किया गया खिलाफत उस्मानिया शरीफ मक्का के, वहाँ आके उसने फिर शरीफ मक्का के साथ मिल के हमारी सारी खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा किया। तो उस खिलाफत के ख़ात्मे के बाद मुसलमान जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। बिल्कुल। और अब हम यहाँ छोटी छोटी ये क़यादतें हैं। और दूसरी बात ये है, अल्लाह हमें हिदायत दे कि हमारी नेचुरल लीडरशिप उभरने भी नहीं दी, कभी भी नहीं उभरने दी गई। जिसको देखा कि ये निकल रहा है, उभर रहा है, उसको हमने या तो उसको एलिमिनेट कर दिया फिज़िकली, या उसकी किरदार कुशी कर दिया। पाकिस्तान बन गया। अल्लाह, अब देखा कि डॉक्टर ने अपना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो उभर के सामने आए, पाकिस्तान बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया जी, ठीक हो गया। लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ, फिर लियाकत अली ख़ान के साथ क्या हुआ, फिर अयूब ख़ान आ गए, फिर उन्होंने क्या किया। ये सारी बातें ये हैं कि सियासी क़यादत जो अंदर से ख़ुद ब खुद उभरती, नौजवान उसको फॉलो करते, हुआ ये कि उसमें भी तकसीम पैदा कर दी गई। पहले तो तालीम में तकसीम पैदा की गई। ये लॉर्ड मैकाले का निज़ाम है, ये देवबंद का मकतबा फ़िक्र है, ये बरेली का मकतबा फ़िक्र है। हमने ये दो तीन जो तबक़ात बना दिए, उनको उधर नहीं जाने देना, उनको उधर नहीं आने देना। जो मदारस हैं, दारुल उलूम देवबंद है, उसके उस्ताज़ा अलीगढ़ में जाके ना पढ़ाएं, अलीगढ़ वाले देवबंद में ना आएँ। ये हिंदुस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका ये नहीं था कि वही चूँकि फॉलो अप यहाँ पाकिस्तान में हुआ तो यहाँ पर भी वही तकसीम हुई। आज तक वो तकसीम बरकरार है।
ये वफाकुल मदारस है, ये जो है ये असरी तंजीम के इदारे हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है फला, और दोनों के निज़ाम तालीम बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ रखती है। अभी यही रौला पड़ा हुआ है, अब शोर यही मचाया जा रहा है कि तालीम निसाब यकसा हो सकता है, ताकि एक तरफ बिल्कुल मौलवी खुश्क मौलवी वाला सुनाऊँ मैं आपको? हाँ जी बिल्कुल, ज़रूर सुनाएं। शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क मुल्ला। हाँ, तो खुश्क मौलवी की बात हुई, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं ख़ुद भी मतलब है कि नुमाइंदगी इनकी, बेशक मैं नहीं पढ़ा हुआ मदारस का, लेकिन मैं नुमाइंदगी उनकी करता हूँ अपने हुलिया की बिना पर भी, और मेरा हक भी है कि ये तबका बड़ा मोहतरम तबका है और इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं मुल्क के लिए। और जिस तरह NGOs, ये मदारस जो NGOs हैं, लाखों लोगों को ये खाना पहुंचा रहे हैं, उनकी तालीम दे रहे हैं, उनको तरबियत दे रहे हैं, और मुफ्त में, बल्कि वज़ाइफ भी देते हैं बाज़ बच्चों को। तो इस लिहाज से, लेकिन तबकाती जो तकसीम है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है। तो ये खुश्क मौलवी इसमें से पैदा हो गए हैं। तो खुश मौलवी पे कोई आप बात करें, जरा माहौल भी चेंज होगा, बहुत सीरियस हो गया है। देख लें, मुझसे नाराज़ न करा दे मौलवी। नहीं कोई नाराज़ होता, आप बात करें। नहीं, मेरे दोस्त हैं वो सारे, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि चलें, आपने कहा है कि वाकई मेरी गुफ्तगू ज़्यादा ही संजीदा हो गई, बल्कि रंजीदा हो गई, तो मैं थोड़ा सा माहौल चेंज करता हूँ, बल्कि उसी से फिर हम ज़रा थोड़ा सा आगे फिर कलाम की तरफ आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम का टाइम भी थोड़ा ही होता है। तो शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफ़ी, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। आए हाय, अगला शेर मैं पता भूल सा रहा हूँ। नशा जो घास में है, और शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है। आप तो अभी नहीं बनी किसी की बीवी। मैं बनी हूँ, मैं बनी हुई, वहाँ में शादी हुई है। वो जिंदगी भूत हो गया। आए हाय, तो फिर तो आप बिल्कुल तायद करेंगी कि शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, और बेज़ौजगी के मारे ये नवीद जैसे कुंवारे, बेज़ौजगी के मारे मुदस्सिर जैसे कुंवारे, बेज़ौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जोड़ों के दर्द से याद आया, इनका जो है ना वो प्रोडक्ट चिल्तन वाला, जी जोड़ों के दर्द के लिए, हाँ जी, क्या नाम है उसका, मोरिंगा भी है, हाँ जी, और एलोवेरा जो है, हाँ जी, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। मैंने उसको इस्तेमाल किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। जोड़ों का दर्द क्या है, आजकल किसको नहीं है जोड़ों का दर्द? सबको है, सबके जवानों को भी है। बिल्कुल, आजकल बहुत ज़्यादा ये केमिकल्स वाली चीज़ें, कैल्शियम की कमी होती है, वो हम प्रोडक्ट से यूज़ कर रहे हैं, पूरी तो करती नहीं है वो कुछ भी। जोड़ों की बात हुई तो फिर हम स्किन की तरफ भी थोड़ा आते हैं। एलोवेरा के आप बताएं बेनिफिट्स वगैरह, या आपके लिहाज से क्या कितना है वो हमारी? ये आप एकदम पाकिस्तान से एलोवेरा की तरफ आ गई। ग्रीन ना कलर में ऐसी है, और आप भी ग्रीन, बड़ी ज़हीन है आप ना, बल्कि क्या कहूँ मैं, फ़तीन भी हैं। चलें, मैं अर्ज़ करता हूँ, एलोवेरा चिल्तन प्योर वालों का जो एलोवेरा है उसकी कई मेरा ख्याल है उसमें शक्लों में है। तो इसको मैंने कैसे कहा है, कवार गंदल, हाँ जी, कवार गंदल, हाँ जी। मैंने तो घर में भी गमलों में लगवाई हुई है। मेरी बहू जो है ना वो माशाल्लाह बड़ी शौकीन है इस हवाले से। तो जब मुझे इनका चिल्तन प्योर वालों का एलोवेरा नहीं ना मिलता है, हाँ जी, फिर मैं अपनी बहू से कहता हूँ कि मुझे यहाँ से निकाल कर पिला दो। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लेकिन डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ना, वो कड़वा भी, वो कड़वा बना, हाँ जी, वो इनका जो वो है ना ऑर्गेनिक, हाँ जी, बनाया हुआ है, उसमें इन्होंने पता नहीं क्या उसमें किया हुआ है, और फ्लेवर्ड भी है, फ्लेवर है ना, फ्लेवर है, वो फ्लेवर का मुझे स्कंजबीन टाइप का टेस्ट आता है, हाँ जी, वो भी मैंने इस्तेमाल किया था। तो अच्छी बात है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि कवार गंदल ऐसी बूटी रब ने बनाई है, कवार गंदल ऐसी बूटी रब ने बनाई है, सैकड़ों बीमारियों की इसमें दवाई है, सैकड़ों बीमारियों की इसमें दवाई है। एलोवेरा दुनिया में रब का अजूबा है,
एलोवेरा दुनिया में रब का अजूबा है, माला माल जिससे हमारा हर सूबा है। माला माल पाकिस्तानियत आ गई। हाँ जी बिल्कुल सही भाई। हमारा हर सूबा है। एलोवेरा दुनिया में रब का अजूबा है, माला माल जिससे हमारा हर सूबा है। फार्मास्यूटिकल वालों की ये जान है, फार्मास्यूटिकल वालों की ये जान है। मेकअप वाली इंडस्ट्री का मान है, मेकअप वाली इंडस्ट्री का मान है। इसकी क्रीम और जेल जो लगाती है, लग रही है मुझे। हाँ जगाती हूँ मैं। इसकी क्रीम, लेकिन दूसरे मिसरे में आप नाराज ना हो जाना कि इसकी क्रीम और जेल जो लगाती है, चुड़ैल भी हो कोई तो वो परी बन जाती है। नहीं नहीं मैं चुड़ैल देखे ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा, हाँ जी जी बिल्कुल। तो उसकी इसकी क्रीम और जेल जो लगाती है, चुड़ैल भी हो कोई तो वो परी बन जाती है। इस तरह छुपाती हैं ये चेहरे की झुर्रियां झुर्रियां, इस तरह अजी इस तरह छुपाती हैं ये चेहरे की झुर्रियां। दुश्मनों के कालजे पे चलती हैं छुरियां, दुश्मनों के कालजे पे चलती हैं छुरियां, दुश्मनों के कालजे पे चलती हैं छुरियां। छाले मुंह के एलोवेरा जेल करे दूर, छाले मुंह के एलोवेरा जेल करे। पिछली दफ़ा मेरा बड़ा कुछ दिन पहले मेरी वालदा ने ना वो थोड़ा सा गर्म फ्रूट नहीं होता, जी जी ड्राई फ्रूट, हाँ जी, वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। उम्र की इस समय तो छाले पड़ गए। मैंने एलोवेरा जेल लगाई, 2 दिन भी नहीं लगे माशाल्लाह। वाओ, ये वैसे एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा चीज़ों के ना। छाले मुंह के एलोवेरा जेल करे दूर, छाले मुंह के एलोवेरा जेल करे दूर, छाले मुंह के एलोवेरा जेल करे दूर। कील और महासे करे सारे काफूर, कील और महासे करे सारे काफूर। ये जेल गंजी दोस्तों को बड़ी भाती, गंजे को भी, गंजे दोस्तों को ये जेल गंजे सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो, मैट्रेस या फिर मंजा भी हो सकता है। हर टोपी वाले को मौलवी मत समझो, वो बेचारा गंजा भी हो सकता है। एलोवेरा जेल, छाले मुंह के एलोवेरा जेल करे दूर, कील और महासे करे सारे काफूर। ये जेल गंजे दोस्तों को बड़ी भाती है, गंजी गंजी टिंडों पे ये बाल जो उगाती है, गंजी टिंडों पे ये बाल जो उगाती है। ये जेल इसलिए भी है मशहूर, करती है ये बालों से सिकरी भी दूर। मैंने वो भी नहीं लगाई। हाँ जी, वैसे ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, ये जेल इसलिए भी है मशहूर, करती है ये बालों के सिकरी भी दूर। मैदे की एसिडिटी का कोई जो मरीज है, मैदे की एसिडिटी का कोई जो मरीज है, उसके तो वास्ते कमाल वाली चीज है, उसके तो वास्ते कमाल वाली चीज। जिस्म की कमजोरी से आसाब यूं जो जिस्म की कमजोरी से आसाब हों जो ढीले, जिस्म की कमजोरी से आसाब हों जो ढीले। चिल्तन का एलोवेरा जूस बस पी ले, चिल्तन का एलोवेरा जूस बस पी ले, चिल्तन का एलोवेरा जूस बस पी ले। बुड्ढे बुड्ढे बाबे भी जवान बन जाएंगे, बुड्ढे 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 बाबे भी जवान बन जाएंगे, और बुड्ढे बुड्ढे बाबे भी जवान बन जाएंगे। सुक्के सुक्के मुंडे पहलवान बन जाएंगे, सुक्के सुक्के कान जैसे, काने काने मुंडे और सुक्के जिसे और सुक्के सुक्के मुंडे पहलवान बन जाएंगे। चिल्तन प्योर वालों की जो मसनूआत हैं, असल में हमारे लिए रब की सौगात है। चिल्तन प्योर वालों की जो मसनूआत हैं, असल में हमारे लिए रब की सौगात हैं, असल में हमारे लिए रब की सौगात हैं। देर किस बात की, क्लिक अभी कीजिए। अजी देर किस बात की, क्लिक अभी कीजिए। घर पे ही ऑनलाइन ऑर्डर पिक कीजिए, घर पे ही ऑनलाइन ऑर्डर पिक कीजिए www.chiltanpure.com। सर ये तो मैंने भी बहुत इंजॉय किया, और चिल्तन प्योर को भी तोहफा हो गया है 23 मार्च का, मैं बता रही हूँ। थैंक यू। चिल्तन प्योर हमारा अपना जो प्रोडक्ट्स है ना जी, हमारे मज़ारी साहब ने कमाल कर दिया है वाकई। मतलब लिटरली सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी जो मिलावट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स ऐड नहीं हुए। ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है ये, बिल्कुल। ये जो चिल्तन प्योर वालों का जो प्रोडक्ट्स है ना, ये पाकिस्तान के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और मेरा मशवरा है कि सबको कि मिस ना कीजिए, क्लिक कीजिए।
बिल्कुल जी, सही, सलमान गिलानी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें मिस नहीं करना चाहिए और ऑर्गेनिक को प्रमोट करना चाहिए और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय करने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव। तो अभी जाइए चिल्टन प्योर की वेबसाइट पे और जाके ऑर्डर कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आप कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें, गिलानी साहब से कोई फरमाइश करें, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी होगी। चलिए फिर मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।